हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे हेट्रोकैरियोन सेलेक्टिंग हाइब्रिड्स। हमने क्या क्या कर लिया था। हमने देख लिया था कि हेट्रोकैरियोन क्या होता है, उनके सेलेक्टिंग मेथड कैसे होगा, मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, और आपका जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ होता है उनमें क्या क्या प्रोसेस होगी। आज हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिड प्लांट। आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग्स यानी कि हमें हाइब्रिड प्लांट को आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है कि ये हाइब्रिड प्लांट, ये जो प्लांट है वो हाइब्रिड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी चीज़ को हमें आइडेंटिफिकेशन करने से के लिए क्या करना होता है। हम पहले उस चीज़ को देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकली देखेंगे, फिर उसे हम आइसो एंजाइम एनालिसिस करेंगे, फिर उसकी सिमेट्री देखेंगे कि हमने किस पोजीशन में उसे सिमेट्री करा था। सेकंड आता है एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। डिसीज़ रेजिस्टेंस होता है, ये एनवायरमेंटल टॉलरेंस होता है, और आपका क्वालिटी कैरेक्टर्स होते हैं, और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेटी शो करता है। यानी कि डिसीज रेजिस्टेंस कैसे होगा। एग्जाम्पल है टोमेटो हाइब्रिड्स का, हैव बीन मेड दैट आर रेजिस्टेंस टू द डिसीज सच एज TMV एंड स्पॉटेड विल्ड वायरस। यानी कि अगर हम टोमेटो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो वो एक रेजिस्टेंस शो करता है, TMV के थ्रू रेजिस्टेंस शो करेगा। इन्वायरमेंटल टॉलरेंस होगा जैसे कि सच एज कोल्ड, हीट, सॉल्ट, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होंगे। क्वालिटी कैरेक्टर कैसे होगा, सच एज हाई प्रोटीन, यानी कि जैसे कि हम हाइब्रिडाइजेशन क्यों करते हैं, अगर किसी भी प्लांट का करेंगे उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, उसमें न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ाने के लिए, यानी कि उसमें फ़ाइबर है, प्रोटीन रिच प्रोटीन का हो, फाइबर हो, उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए। जो हमने आज से हमने जो 7 साल पहले हमने वीट का हाइब्रिडाइजेशन करा था, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए करा था। पर हाइब्रिडाइजेशन में ये होता है कि अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करने पे हम वो बना तो लेते हैं प्लांट, पर जो हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उस सीड को हम नहीं रख सकते। हमें लैब पे ही हमें फोकस होता है। यानी कि अगर हम नॉर्मली पहले या अब भी कुछ जगह ऐसी है कि हम सीड लेने जाते हैं, ठीक है, सीड, या फिर जैसे हम टमाटो का देखते हैं, टमाटो का हमने सीड लिया और फिर हमने उसे ही बो दिया और उससे ही प्लांट हो गया। पर जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं, अगर हमने हाइब्रिड प्लांट सीड हम परचेज़ करके मार्केट से लेके आएंगे, पहले कोई भी फार्मर हाइब्रिड प्लांट्स को अगर उसे क्वालिटी वैसे रखनी है तो फार्मर पहले सीड लेके आएगा, फिर उस सीड को बोएगा और फिर वो प्लांट बनेंगे। फिर जब वो दूसरी बार उसे दोबारा अपनी फार्मिंग करनी होगी, यानी कि उसे हार्वेस्टिंग से पहले उसे अपने बीज लगाने होंगे, तो वो बीज वो पुराने जो हमने सीड हार्वेस्टिंग करी थी उस हार्वेस्टिंग प्लांट से नहीं ले सकता, वो उससे ग्रो हो ही नहीं पाएंगे। एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज होगा इसमें कि एडवांटेज ये होंगे कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कैन बी परफॉर्म इन यंग जुवेनाइल प्लांट्स, यंग प्लांट्स को बना देता है, और हम इसका स्टडी भी कर सकते हैं जीन में, साइटोप्लाज्म जीन में फंक्शन कैसे हो रहा है ज़्यादा, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न कैसे कर सकते हैं, एक यूनिक तरीके से भी कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन इन हाइब्रिड सेल से कर सकते हैं। एटीएल इनोवेटिव प्लांट्स विद डिज़ायरेबल करेक्टर, एक नया प्लांट्स बना सकते हैं हम, जैसे कि आज से 1000 साल पहले पोटैटो और टोमेटो का एक कॉम्बिनेशन बनाया था। क्या करा था साइंटिस्ट ने, वो भी एक सीड्स बनाई गई थी, एक हाइब्रिडाइजेशन करा गया था कि उसमें पोटैटो के और टोमेटो के दोनों के जीन्स इन्वॉल्व करे गए थे। अब उस जीन में क्या करा गया था कि दोनों के जीन इन्वॉल्व थे, तो जो उसकी रूट्स टाइप में था, रूट साइड में तो उसके पोटैटो लगते थे, और जो ब्रांच साइड में था, अपर साइड में था, वहाँ पे हमारे टोमेटो लगते थे। इससे हमारी दोनों चीज़ों की हार्वेस्टिंग हो गई, हार्वेस्टिंग दोनों चीज़ों की हो गई हमारी, साइज़ और न्यूट्रिशन भी। पर
कुछ कुछ हाइब्रिडाइजेशन करने पे हमें उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है कई बार, ठीक है। तो डिसएडवांटेज में एक हमारा ये आ जाता है। अब द प्लांट्स प्रोड्यूस आर नॉट अलाउ वेरिएबल एंड फर्टिलिटी, जैसे कि मैंने बताया कि वो आपस में इनफर्टाइल होते हैं वो, यानी कि अगर हम सीड परचेज करके लाए हाइब्रिड प्लांट्स, फार्मर कोई परचेज करके लाया तो फिर फार्मर उसी सीड को लगाएगा, फिर वो फर्टिलिटी शो नहीं करते, आपस में वो फर्टिलिटी शो नहीं करेंगे, यानी कि जब तक बी आएगी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बी आए या इन्वायरमेंटल फैक्टर का किसी का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसे टेम्परेचर का फ़र्क पड़ेगा, उसे वाटर चाहिए और टेम्परेचर एनवायरनमेंट चाहिए, उसे वो किसी भी चीज़ पे, जैसे कि अगर हम नॉर्मल किसी भी प्लांट को ग्रो करते हैं और उसे फ्रूट लाने के लिए उसे पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है, तो उसे पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं होगी। प्रोटोप्लास्ट यूज़ हो जाएगा, समटाइम ब्रिंग जेनेटिकली इनस्टेबिलिटी शो करेगा। कई कई बार क्या होता है कि प्रोटोप्लास्ट यूज़ हो जाता है पर जेनेटिकली इनस्टेबिलिटी शो करता है, यानी कि एबनॉर्मलिटी शो करेगा। क्या करेगा कि जैसे कि हम चाह रहे थे कि हमारा जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ हो गया, हम चाह रहे थे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो रेड कलर में बने, या फिर इतना बड़ा बने या इतना साइज़ का बने, इतना क्वालिटी हो उसमें। कई कई बार होता है कि आपकी क्वालिटी डाउन हो जाती है और जेनेटिकली वो मॉर्फोलॉजिकली जैसे हम सोच रहे थे जैसे उसका होना चाहिए वैसे नहीं हो पाता। दी सिलेक्शन मेथड्स आर लिमिटेड हैं इसमें। इट हैज़ डेफिनेटली मेड द फ्यूज़न ऑफ डिस्टेंस प्लांट जीनस पॉसिबल बट वेरिएबल सीड आर नॉट अवेलेबल प्रोड्यूस, जैसे ये मैंने बताया कि सीड्स नहीं मिलते हैं। अगर दैट्स ऑल। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे ह्यूमन साइटोजेनेटिक्स का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।